के लिए भाई बहन आ सकते हैं क्या सबमिट करने? मैंने बोला था ना ऑफिस में पूछ लेना फोन करके। नंबर उसमें दिया है ना चेतन जी का। सर कुछ बच्चे आ गए जिनने वो वाइवा नहीं दिया। हाँ, कुछ बच्चे आ गए जिनने वाइवा नहीं दिया। तो अब वो सब जीरो पाएंगे, मैं क्या करूं, मैं तो कब से उनसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। गगन मीना, सर अभी आ गए हैं। गगन मीना है क्या? करुणा सिंह तोमर, आर यू देयर? कृतिका चौहान, आर यू देयर? सर कृतिका तो है। अरे तुम कृतिका तो नहीं हो ना, कृतिका अगर है तो वो सुन रही होगी, उसको बोलना चाहिए। अगर उसके पहले भी वो नहीं बोलती है, इसके पहले भी जो एग्जाम हुए उसके जब अपन वो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे कहाँ बोलती थी। मनु लोधा, पायल सिंह तनवर, प्रिंस मीना, है क्या प्रिंस? यस सर। तुम्हारा तो हो चुका ना टेस्ट, अभी पूछा था ना मैंने तुमसे, नहीं पूछा था? अच्छा चलो प्रिंस, अपना कैमरा ऑन करिए बेटा, यस सर। कैमरा ऑन करिए। कर लिया ऑन? हाँ प्रिंस, आपने कैमरा ऑन कर लिया। एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो बताइए प्रिंस, बोलो। a raised to the power m into a raised to the power n is equal to, चलिए नेक्स्ट बताइए प्रिंस। अरे कैमरा ऑन रखो प्रिंस। हाँ चलो बोलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। अच्छा सर -2। नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हम 2 में ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आए। तो 2 में 1/2 से व्हेन वी मल्टीप्लाई देन रिजल्ट विल बी 1, है ना। हाँ चलिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए बताइए उसका फॉर्मूला बोलिए आप, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला बोलिए, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंस पढ़ते नहीं हो बेटा आप घर पे? हाँ चलिए थैंक यू। चांस इतने दिन बाद तुम आए, उस पर भी तुमने कुछ नहीं बताया। चलिए और कौन है भाई क्लास में? सर आपने मनु लोधा का नाम लिया था क्या? हाँ मनु तो है ही नहीं ना क्लास सर में। वो है। सर वो है क्लास में। मनु, मनु सर यस तुम सर। तुम आजकल क्लास क्यों नहीं अटेंड करती हो? मनु लोधा, सर सर वो पहले मोबाइल खराब हो गया था इसलिए मैं अटेंड। यस सर। अच्छा अभी अभी आप बताइए मनु, चलिए आपसे पूछते हैं, बोलो ए, मनु तैयार हैं? मनु, हाँ
चलिए बताइए, रेगुलर पॉलीगॉन बताइए क्या होता है। पहले ये तो कैमरा तो ऑन करो, देखो कैमरा तो ऑन करिए बेटा। मनु करेंगी कैमरा ऑन? करिए बेटा। सही तरह सर अब कर लिया। क्या सर कर लिया। कर लिया? हाँ वेरी गुड। हाँ तुम तो बेटा अच्छी लड़की हो, तुमने क्यों क्लास छोड़ दी बेटे? कितने महीनों आपने कितने महीनों से नहीं क्लास अटेंड करी? हाँ ऐसा नहीं करते सर हैं। वो मोबाइल खराब है इसलिए। अच्छा 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 ठीक है ना? आप अगली क्लास में जाना है ना अपन को मनु? नाइन्थ क्लास में जाना है ना? है ना? फिर है ना? चलिए बताइए बेटा, a raised to the power m into a raised to the power n। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। वेरी गुड क्लैप करो अपने लिए, बहुत बढ़िया लड़की है ना? आप तो अच्छा पढ़ती हो बेटा, है ना? डिस्टर्ब मत हो, कंटिन्यू रखो पढ़ाई, है ना? हाँ चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए मनु, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पढ़ा है आपने? सर हाँ? अभी रिवीजन नहीं किया, रिवीजन नहीं नहीं किया। सर। अच्छा चलिए उसका फॉर्मूला बताओ आप। वो तो पहले की चीजें हैं, ये जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलो a raised to the power 0 is equal to 1। वेरी गुड ओके। चलिए वन मोर क्वेश्चन, ठीक है? हमको बताइए आप कि यस व्हाट इज बाइनोमियल टर्म? सर जिन टर्म होती है वो बाइनोमियल टर्म्स होती है। क्या बेटा? सर जिस इक्वेशन पर जहाँ दो टर्म्स होती है वो बाइनोमियल। वेरी गुड गुड गर्ल, बहुत बढ़िया। देखिए आपने थोड़ा सा मेहनत की, आपने कितना अच्छा कर दिया, है ना मनु? ऐसे ही हमको कंटिन्यू करना है। चलिए ठीक है। हाँ और कोई है भाई जिसने टेस्ट नहीं दिया है? हैं? मनु के बाद में दिस इज पायल सिंह तनवर नहीं है, प्रियंका मालविया, प्रियंका मालविया नहीं है, शीतल मालवीय नो, दिस इज गगन मीना, करुणा सिंह तोमर, कृतिका चौहान। यस सर, कृतिका चौहान है। आर यू कृतिका चौहान? नो सर। तो कृतिका को बोलने दो बेटा, जैसे मनु लोधा बोली, कृतिका भी बोल सकती है। कृतिका नहीं बोल रही, ठीक है कोई बात नहीं। ओके सो और कोई नहीं है, मैंने सबसे पूछ लिया भाई, ठीक है? दो दो तीन तीन बार मैंने आपसे चांस लिया है, ठीक है? नहीं आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। प्रियंका भी नहीं है, पायल भी नहीं
नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ अगेन वी विल कंटिन्यू एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट सर डिवीजन ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना, डिवीजन ऑफ फैक्टराइजेशन। चलिए, डिवीजन ऑफ फैक्टराइजेशन पर हम देखते हैं कि हाउ टू डिवाइड। अब देखिए, डिवीजन ऑफ फैक्टराइजेशन जो है इट इज टोटली बेस्ड ऑन जो जो आपने अभी तक फैक्टर्स पढ़े हैं उन्हीं पर पूरा बेस्ड है। इफ यू नो कि हाउ टू फैक्टराइज देन डिवीजन आल्सो यू कैन डू, ठीक है। अब देखिए आप किस तरीके से इनको कर सकते हैं डिवाइड। एक्सरसाइज ओपन करिए 14.3, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन है जैसे 28x raised to the power 4 28x raised to the power 4 divided by 56x। तो अब आप इसको कैंसिल जैसे करते हैं वैसे कर ली। डिवाइड कैसे करेंगे इसमें, ये इस तरीके से करेंगे 12 ये 14 से करेंगे, 14 2 जा 28 और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 14 फोर जा और ये x से ये कैंसिल होके 3x बचेगा तो ये आ जाएगा 2x क्यूब अपॉन 4। ठीक है, आया समझ में? हाँ यस सर। सर पर ये आंसर नहीं आ रहा है बेटा, नहीं आया? सर, ये कैंसिल होगा और यस सर, अच्छा हाँ, अभी तो 1/2 होगा। वेरी गुड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बचेगा x क्यूब बाई 2। वेरी गुड। हाँ, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब, 66p स्क्वायर नहीं p क्यू स्क्वायर, p इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 11qr²। 11q आर स्क्वायर। फिर वैसे ही करेंगे 11 6 जा 66, q से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा और q स्क्वायर से कैंसिल होके 1 टाइम्स तो आ जाएगा 6 p अकेला है वो p q बचेगा यहाँ और यहाँ r बचेगा ओनली। ठीक है, इतना आएगा। हाँ, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। अब देखिए व्हाट इज स्पेशल कि ऊपर जो था ये भी आपके पास में मोनोमियल था और नीचे भी कैसा था, मोनोमियल। ठीक है, इनको डिवाइड इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, कैंसिल हो जाएंगे। मगर यदि कहीं इस तरीके से क्वेश्चन होगा लाइक दिस, कैसा, सपोज देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन इज 5x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 3x। अब वैसे नहीं होगा ये, ठीक है, एक ऊपर बाइनोमियल है नीचे मोनोमियल, तो पहले आपको इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। देखिए ऊपर वाले के फैक्टर करिए, 5x स्क्वायर माइनस 6x के, कौन सी मेथड पहले लगाएंगे हम? सर 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। कॉमन फैक्टर नहीं होगा बेटा, वैसे नहीं होगा, वही तो आपसे बोल रहे हैं। सर कॉमन फैक्टर्स निकालें। कॉमन फैक्टर्स तो कौन सा निकलेगा? x। x। तो अंदर बचेगा 5x माइनस 6।
अपॉन 3x। अब देखिए इस x से ये बाहर वाला x कैंसिल होगा, अंदर का नहीं हो सकता, अंदर तो उसके साथ माइनस साइन है। इस 3 से ये 6 भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। कोई लड़की अभी बोल रही थी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास में, ये कैंसिल नहीं होगा। आ रहा समझ में? सर Yes, तो sir. फिर इतना ही आंसर होगा। यस, यही आंसर है, ओके सर। है ना। देखिए फिर है जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन बताते हैं आपको, सेकंड का सेकंड। सर हाँ बेटा, सर सर इसका आंसर गलत आ रहा है, उसमें कुछ और ही आ रहा है। क्या आ रहा है? सर उसमें आ रहा है 1 अपॉन ब्रैकेट 5x माइनस 6। तो सेम ही था, तो 1 आ गया, तो 1/3 है, तो 5x। हाँ उसने ऐसे लिख दिया है ना, एक ही बात तो है बेटा। ओके तो सर। 1/3 5x माइनस 6, एक ही चीज तो है। देखिए Yes. सेकंड क्वेश्चन, चलो ये बोलिए जरा, क्या है? 3y y raised to the power 8 minus 4y raised to the power 6 plus 5y raised to the power 4 divided by y raised to the power 4. अब देखिए फिर आपको फैक्टर करने पड़ेंगे इसके, है ना, ऐसे नहीं कैंसिल कर देंगे आप। हाँ कॉमन कुछ निकलेगा क्या ऊपर से? y। Yes, sir. Y. ओनली बाय नो सर y की पावर 4 4, तो बचेगा ये 3y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 की पावर 2 y स्क्वायर प्लस 5 अपॉन पाई पावर 4 y पावर 4 से y पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर है। तो 3y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 y रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5, दिस इज द आंसर। ठीक है। यस सर। यस सर। Yes. और देखिए और एक, इसको ध्यान से फैक्टर करके ही करना। हाँ यस सर। कॉपी में कर लेना इन क्वेश्चंस को, पूरी एक्सरसाइज। ओके सर। आप ये मत मानना कि ये नहीं आना है तो मुझे क्या करना, आप बहुत लॉस में चले जाएंगे, फिर मत बोलना, ठीक है। सॉल्व एक वन मोर क्वेश्चन, फिफ्थ वाला बोलते हैं, पी क्यूब, बोलिए जरा। P P cube cube P raised to the power 6 minus P raised to the power 6 p raised to the power 6 into what? p raised क्यू हाँ पावर 3 हाँ divided by P cube and Q cube. p cube and q cube। ओके, ये तो पेन बड़ा अच्छा चलने लगा यार, क्या दब गया, कुछ शार्पनेस आ गई इसमें। हाँ तो देखिए, हाउ टू सिंप्लीफाई, फर्स्ट यू फैक्टराइज, ऊपर से कॉमन फैक्टर P Q cube। p क्यूब कॉमन, तो इनसाइड यहां बचेगा q क्यूब माइनस p क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यूब q क्यूब। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाले कैंसिल होंगे, p क्यूब q क्यूब, अंदर वाले नहीं कैंसिल होंगे, तो q क्यूब माइनस p क्यूब, है ना, ये आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ऐसे कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू, थर्ड का फर्स्ट। द क्वेश्चन इज, यस
Read the question. 10x minus 25 divided by 5. By 5. Up, how to simplify? Same method. First apply what is common. Common कितना आएगा? 5. देखिए 5. 5. 5 is common. So after taking 5 common, this is 2x minus 5 upon 5. 5 बन जा 5. तो ये आ गया 2x minus minus 5. 5. कितना आ जाएगा? 2x minus 5. ठीक है, हाँ ऐसे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसी का सेकंड कुछ नोट कर रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रणव प्रधान, आप नोट कर रहे हैं कि बैठे बस हैं? नोट कर रहा हूँ। हाँ ओके। देखिए थर्ड क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर डिवीजन करने के लिए सर फैक्टर्स करना जरूरी है? नहीं, डिवीजन मेथड भी है, ठीक है ना। अपन डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ये फैक्टर इसलिए ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत से बच्चे इसको रॉन्ग कर देंगे बेटा, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको, जैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इज 10x minus 25 10x minus 25 divided by 2x minus 5। ठीक है, अब सपोज कोई स्टूडेंट इनको कैंसिल कर देता है कि 2 5 जा 10, x से x 5 5 जा, ठीक है ना। ऐसा अगर वो कैंसिल कर देगा डायरेक्टली तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं प्रणव जी आप? यस सर। है ना, तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा पूरा क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? फैक्टर्स करने पड़ेंगे। देखिए ऊपर के भाई वो पर्पस उसका वही है, क्योंकि डिवीजन हम किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? इन द चैप्टर ऑफ फैक्टराइजेशन। तो वो पर्पस उसका वही है कि थ्रू फैक्टराइजेशन आप उसको डिवाइड करना सीखें, ठीक है। तो देखिए करिए इसके फैक्टर्स। क्या कॉमन वाला पहले लगेगा? 5. 5 is common inside 2x minus 2x minus Minus 5 5 upon 2x minus 2x minus 5. अब देखिए ये पूरा 2x minus 5 इट विल कैंसिल द होल ब्रैकेट, इंडिविजुअल नहीं कैंसिल होगा, एक एक टर्म नहीं, पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा। हाँ आएगा 5। मेरा नेट चला गया तो मैं सुन नहीं पाई थी, फिर से बता दीजिए। ये पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कैंसिल होगा, है ना। पूरी ओके सर। दोनों सेम क्वांटिटी है, इंडिविजुअल नहीं कैंसिल होंगी। ओके सर। समझ में आया प्रणव क्यों जरूरी है उसके फैक्टर्स करना? यस सर। अदरवाइज क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, ठीक है। चलिए वन मोर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू द सेम टाइप। अब बनेंगे इसके क्वेश्चन, आप कर पाएंगे? यस सर। Yes, sir. पिछला वाला सर मैंने खुद ही कर लिया था। चलिए ठीक है, देन फिर मैं अब आपको बताता हूं फिफ्थ वाले क्वेश्चन। फोर्थ चलो फोर्थ बता देते हैं पहले। फोर्थ का फोर्थ बता रहा हूं, फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन। 20y plus 4 upon नहीं into y square plus 5y plus 3 divided by 5y plus 4।
ये अब देखिए यहाँ पर कैसे कैंसिल हो सकते हैं, सीधे दिख रहे हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई में है ना 20 इंटू वाई प्लस 4 फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस, देन वी कैन कैंसिल 5 1 जा 5 5 4 जा। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, एडिशन में नहीं है। हाँ, यस सर। और ये y से y नहीं कैंसिल होगा, ये पूरा ब्रैकेट y प्लस 4 इस y प्लस 4 को कैंसिल करेगा, इंडिविजुअल y से y नहीं कैंसिल होगा। हाँ, तो रिमेनिंग क्वांटिटीज 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है भाई। यस सर। चलिए, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? y स्क्वायर प्लस 7y y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम करेंगे डिवाइड। अब अगर आप y को y से कैंसिल कर देंगे और 10 को 5 से, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करना है। यस सर। यस सर। ऐसा क्योंकि प्लस में है ना, तो ऐसे कैंसिल नहीं होंगे जब तक मल्टीप्लिकेशन में पूरा नहीं बनता, नहीं होगा, और वो फैक्टर से ही होंगे। तो इसके फैक्टर देखिए, ये 3 टर्म्स हैं, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। नो सर। 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में क्या तीनों पॉजिटिव हैं? तो इज इट पॉसिबल कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो जाएगी क्या? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं होएगी, क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है। 10 किसी यस का सर। स्क्वायर नहीं है। 10 स्क्वायर है क्या किसी का? नहीं है। नो सर। तब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन, फिर इसको मिडिल, स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना? तो अपने रफ में आप कर लेंगे। देखिए a कितना है 1, b 7, c 10। तो आप b इज इक्वल टू 7 को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? b1 इंटू b2 कितना होना चाहिए? 1 इंटू 10, 10 चाहिए। 1 इंटू a इंटू c चाहिए ना, तो मतलब 10 आना चाहिए। तो 7 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 10 आए। कौन से 2 होंगे बताइए? 5 and 2। 5 and 2। और उनका सम 7 आना चाहिए, यस सर। 5 and 2। है ना? 5 and 2। तो हम इसको कर लेंगे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। y कॉमन ले लीजिए फर्स्ट, अब ग्रुपिंग कर लीजिए, तो बचेगा y प्लस 2 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 2 अपॉन y प्लस 5। और अब कर लीजिए आप फिर से y प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा इसमें y और इसमें 5 अपॉन y प्लस 5। अब देखिए y प्लस 5 पूरा इस ब्रैकेट को कैंसिल करेगा, तो रिजल्ट आएगा y प्लस 2। आया समझ में?
यस सर। है ना? तो ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से फैक्टर्स पर डिपेंड हैं डिवीजन के। अगर if you are able to factorize, then easily you can divide. If you are unable to factorize, then you cannot divide. ठीक है भाई? एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आप करिए अब जरा। ओके सर। चलिए करिए, उसका सेकंड क्वेश्चन आप करिए। m² - 14m सॉल्व करिए। सर कौन सा? सेकंड, फिफ्थ का सेकंड। ओके सर। करिए जल्दी। यस हुआ किसी का? यस नॉट कंप्लीटेड। सर हो गया। हो गया। यस सर। और किसी का हुआ क्या? सर मेरा आंसर गलत आ रहा है और शायद से सर मेथड भी कुछ गड़बड़ है सर, मैं उसे चेक कर रहा हूँ वापस। कुल मिला के इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फैक्टर्स अगर आपसे बनेंगे तभी आप कर पाएंगे। इसमें भी स्प्लिट द मिडिल टर्म है, दोनों टर्म्स माइनस हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के कर। ठीक है भाई? स्प्लिट द मिडिल टर्म।
सर डन. डन. यस सर. वेरी गुड. बस तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं. किसी में स्प्लिट द मिडिल टर्म लगेगा फैक्टर में, किसी में लगेगा तुम्हारा फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड या थर्ड लगेगी. बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. हम तो पूरे कर देंगे, मगर अनटिल एंड अनलेस आप नहीं करेंगे तब तक कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है बच्चों? यस सर. मैंने तो ऊपर से नीचे तक के कई क्वेश्चंस आपको बता दिए है ना, मगर आप खुद करें इसे. तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये दिमाग में रख के मत करो कि ये तो आना नहीं है. ये दिमाग में रख के करना है कि इम्पोर्टेंट है. इसीलिए मैंने इतना समय देके आपको पूरा कराया भी है. चलिए, और किसी का नहीं आया भाई? और सर आ गया. अंकुश का भी आ गया. अभी आ गया सर अनिकेत. ओके, तो ठीक है फिर, है ना. सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए, और कल अगर क्लास मिलती है अपन को तो कल हम फिर बात करेंगे आपसे. ठीक है सर. कल कौन सा पीरियड फ्री टाइम है आपका? सर सुबह वाले 11:20. बट सर वो सिमरन मैम कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगी, उनकी सैटरडे को छुट्टी है. अच्छा अच्छा, यस ठीक सर. यस सर. ठीक. किसने बताया आपको? सर उनने सर, पिछले मैम से ने कहा था, कहा मेरे को ही बोला था कि उनको याद दिलाना है. तो मैम सर मेरे को याद है तो उसके लिए बोला. ठीक है, ठीक 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 ठीक. ओके ओके ओके. चलिए ओमकार करते हैं, अपन शांति पाठ कर लेते हैं. शांति शांति शांति. अब इसके बाद क्या करेंगे? आप लोग लंच कर चुके हैं कि अब सो जाएंगे? क्या करेंगे? सर अभी लंच करना है. लंच. अभी लंच करना है, समय नहीं मिलता बीच में? नो सर. ओह वेरी गुड. बनाते भी हो तुम लोग कि जो मम्मी बना के दे देती वही खा लेते हो? कुछ हेल्प जो मम्मी बनाती है वही खा लेते हैं. सर अभी तो वही कर रहे हैं क्योंकि सारा सिलेबस भी रिवीजन करना है पूरा. अच्छा वेरी गुड. ठीक ठीक है बेटा. ओके बाय. थैंक यू सायराम सर. थैंक यू सर. सायराम सर. सायराम बच्चों, सायराम सायराम सभी.